हम पौराणिक कथाओं के माध्यम से रावण से जुड़ी कई कहानियां सुनते आए हैं। इन कथाओं और रामायण के माध्यम से हम जानते हैं कि रावण भगवान शिव का अनन्य भक्त था, जिसे भगवान शिव से ब्रह्मास्त्र के साथ साथ कई शक्तियां और वरदान प्राप्त थे। उसे अपनी सोने की लंका और अपने बल पर बहुत अभिमान था। इस अभिमान में चूर होकर उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया था और तीनों लोकों का स्वामी बन गया था। शिव से मिले वरदान के कारण उसे कोई भी ईश्वरीय शक्ति हरा नहीं सकती थी, सिवाय मनुष्य के। और धरती का हर मनुष्य रावण के आगे तुच्छ था। उसका संहार करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु को मानव के रूप में अवतार लेना पड़ा था। आज हम आपको रावण के अहंकार से जुड़े एक ऐसे ही किस्से को सुनाने जा रहे हैं, जिसने रावण से अब तक के सबसे कठिन शिव स्तोत्र की रचना करवा दी। दरअसल यह कहानी अलग अलग स्रोतों में अलग अलग तरह से कही गई है, मगर उसका मूल भाव वही है। तो कहानी उस समय की है जब रावण को अपने सोने की लंका और अपनी शक्ति पर बहुत घमंड हो गया था। एक दिन रावण के मन में आया कि मैं तो सोने की लंका में रहता हूँ और मेरे इष्ट और गुरु कैलाश पर्वत पर रहते हैं, क्यों ना उन्हें अपने साथ लंका में ले आऊं। ऐसा विचार कर वह अपने पुष्पक विमान से कैलाश की ओर निकल पड़ा। सबसे पहले उसका सामना भगवान शिव के वाहन नंदी से हुआ। नंदी ने रावण से कैलाश पर आने का प्रयोजन पूछा। नंदी का रावण को टोकना पसंद नहीं आया। उसने क्रोध में आकर नंदी से कहा कि वह भगवान शिव को अपने साथ लंका ले जाने के लिए आया है। तब नंदी ने बताया कि भगवान शिव इस वक्त ध्यान में लीन हैं और कोई उनके ध्यान को भंग नहीं कर सकता। रावण ने अहंकार से कहा कि ऐसा है तो मैं कैलाश सहित शिव को अपने साथ लंका ले जाऊंगा। ऐसा कहकर रावण कैलाश को अपने हाथों से उठाने लगे, जिससे भगवान शिव का ध्यान भंग हो गया और वे क्रोधित हो गए। इससे पहले कि रावण कैलाश पर्वत उठाकर लंका की ओर प्रस्थान करता, भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को दबा दिया और पर्वत वहीं स्थिर हो गया, जिससे रावण का हाथ कैलाश के नीचे दब गया और उसे असहनीय पीड़ा होने लगी। कहा जाता है कि इसी पीड़ा के बीच भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उसने जोर जोर से एक मंत्र पढ़ा, जिसे शिव तांडव स्तोत्रम के नाम से जाना जाता है। इसे सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और रावण को मुक्त कर दिया। तो दोस्तों, आपको आज की ये कथा कैसी लगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और इस वीडियो को महादेव के भक्तों तक जरूर शेयर कीजिए। हर हर महादेव।